अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान और इजराइल की बात करेंगे कि अंदर खाते क्या चल रहा है और कौन सा एक नया जंग करने का तरीका इन दोनों ममालिक ने ढूंढा है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ईरान की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। एक तरफ तो अपने बैक करदा हौसी ग्रुप जो है उसको सपोर्ट करना और उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव किया हुआ है यमन के अंदर, और दूसरी तरफ इराक और शाम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं ईरान की तरफ से देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला की बात करें तो हिजबुल्ला भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, और शाम के अंदर शाम से और लेबनान के अंदर से ज़्यादा जो है एफिशिएंटली इसराइल को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली हमने देखा कि ईरान की जानिब से, ईरान के कुछ ग्रुप्स की जानिब से अमेरिकन जो है बेस के ऊपर भी अटैक किया गया, और साथ में ये सारी चीज़ें देखते हैं तो एक पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है दोनों ममालिक से की जा रही है। इसका मतलब ये बनता है कि दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के खिलाफ एक्टिवली, मिसाल के तौर पे जो सॉफ्ट टारगेट हैं दोनों ममालिक के, इसराइल जो है जो सॉफ्ट टारगेट हैं ईरान के उनको टारगेट कर रहा है, जबकि वाइस वर्सा मतलब कि सेम चीज़ जो है वो ईरान इसराइल के साथ कर रहा है। लेकिन दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को इस लेवल तक ना लेकर जाया जाए कि एक दूसरे के खिलाफ पूरी जो है वो जंग जो है वो शुरू हो जाए। अब यहाँ पर इसराइल जो है उसका यहाँ से प्लान जो है वो थोड़ा सा मज़ीद बड़ा है, वो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में इसके ऊपर काम कर रहा है, और मेन मकसद, असल निशाना जो है वो बेशक ईरान है, लेकिन यह है कि 4 से 5 ममालिक के अंदर वो ईरान को हिट करने की पूरी तैयारियों में है, और उसने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब यह है कि यहाँ पर अगर अब लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर देखी जाए तो अप्रैल 6 को रेड सी के अंदर एक अटैक किया गया था इसराइल की जानिब से, और उसमें शिप को निशाना बनाया गया था जो कि ईरान की मिलिट्री शिप थी, उसको निशाना बनाया गया, माइन लगाई और उसके बाद जो है उसको एक्सप्लोड किया। अब यहाँ पर ये वो टाइम था जहाँ पर जिस वक्त हॉलोकॉस्ट जो है वो मतलब कि उसका वो दिन था या कुछ इस तरह करके वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो नेतन्याहू ने उस वक्त जो है इस चीज़ को एड्रेस किया और इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हमने ये काम किया है। और इसके अलावा इसराइल ने ये भी किया कि उसने ये अटैक किया और साथ में जाकर उसने अमेरिका को बता दिया कि भाई हम ये कांड कर रहे हैं, अगर कोई मसला होता है तो आपने इसको संभाल लेना है। तो अमेरिका का आशीर्वाद है, इसराइल जो है ये तमाम तरह इक़दाम कर रहा है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की तरफ जाना चाह रहा है। ऐसे यहाँ पर एक और चीज़ जो है सामने नज़र आ रही है वो ये है कि जहाँ पर ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, और मुख्तलिफ मुल्कों में लाइक यमन के अंदर जो है इत्तेहादी हैं अमेरिका के, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक जो हैं उनके खिलाफ जो है एक्टिविटीज़ उसने तेज़ की हैं। तो इसी तरह शाम और इराक के अंदर भी उसने अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं उनको एक्टिव किया है। उसके अलावा जो है लेबनान के अंदर हिजबुल्ला जो है वो एक्टिव है। मतलब यह है कि बराह रास्त एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और बराह रास्त ईरान जो है वो सामने आकर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहा। इवन के इराक के अंदर जो एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ था, अमेरिकन एयर बेस के ऊपर, वो भी बराह रास्त ईरान ने नहीं किया था, ईरान के एक बैक करदा छोटे से ग्रुप ने किया था, और उसको बाद में उन्होंने क्लेम भी किया था। अब इसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ इकदाम शुरू कर दिए हैं। अब ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है, पॉलिसी शिफ्ट है ईरान के अगेंस्ट अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप थे अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक तरफ सऊदी अरब और दीगर ममालिक से प्रेशर बिल्ड करवाया, दूसरी तरफ जो है इसराइल जो है उसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व हो चुका था, और ख़ुद भी डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी दिनों तक जो है ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद की, लेकिन वो चीज़ चली नहीं। हो सकता है थोड़ा सा लंबा अरसा होता, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता डोनाल्ड ट्रंप को और इस चीज़ को वो मज़ीद आगे लेकर चलते तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते, लेकिन यह है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं मिल सका था उस वक्त अमेरिका को। अब अमेरिका ये कर रहा है कि वही काम जो ईरान कर रहा है उसको रिवर्स कर रहा है, उसी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। जो काम उसके खुद के करने वाला नहीं है वो काम वो इसराइल से करवा रहा है, और इसराइल ने एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन, एक कंट्रोल्ड वे में जंग का आगाज़ कर दिया है। और रिसेंटली इसी वीक की बात करें तो 2 से 3 जगहों पर इसराइल की जानिब से अटैक किए गए हैं। सीरिया के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया गया जिसमें तकरीबन जो है 11-12 से ज़्यादा मिसाइल और वहाँ पर जो जंगी जहाज़ हैं उनके थ्रू भी वहाँ पर बम्बार्डमेंट की गई। तो ये इस तरह से एस्केलेशन की जा रही हैं, और सूरत हाल जो है वो अगर इसी तरह कंट्रोल वे में दोनों होश के नाखून लेते हुए दोनों मुल्क जो है इसमें एक्टिव रहते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन यह है कि
कहीं भी किसी भी वक्त कोई प्रेशर पॉइंट जो है उसके ऊपर अगर हाथ आता है किसी भी मुल्क का, तो ये मामला जो है ये बढ़ सकता है। इजराइल ऑलरेडी प्लान कर चुका है, टारगेट जो है उसने सेट किए हुए हैं कि कौन कौन से शहर, कौन कौन सी जगहों को उसने हिट करना है। और ईरान जो है ऑफ कोर्स ऑलरेडी वो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तहत उसने इससे पहले की ही तैयारी कर रखी है। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात होने के बाद मामलात ख़राब होते हैं या मुज़ाकरात के दौरान ही मामलात ख़राब होते हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मुज़ाकरात जो अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रहे हैं उनके दौरान ही ये चीज़ें जो है ये ख़राबी की जानिब जा सकती हैं। अब अगर ये ख़राब होती हैं तो ऑफ कोर्स पूरा खित्ता जो है उससे डिस्टर्ब होगा। और अगेन एक जो होप क्रिएट हो रही है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर और ख़ास तौर पर ये तमाम तर जो मामलात हैं ईरान को लेकर ये बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, तो ये मज़ीद खराबी की तरफ जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जा सकती हैं। और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, ख़ास तौर पर जो इन तमाम तर ममालिक के अंदर रहने वाले लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि मामलात इस लेवल तक ख़राब हों कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान जंग हो। और ज़ाहिर बात है जिस तरह का एक रवैया है इन दोनों ममालिक का आपस में इजराइल और ईरान के एक दूसरे के बारे में, तो ईरान जो है वो उसके बारे में डाउट्स हैं कि वो शायद एटमी ताकत है या नहीं, या उसने बना लिया है या नहीं। लेकिन यह है कि यू नेवर नो, टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि बड़ी जंग हो जिसमें इस तरह की सूरत हाल बने, माहौल पैदा हो और एक दूसरे के खिलाफ ये इक़दामात करें। दूसरी तरफ इजराइल है जिससे कुछ भी बाइद नहीं है कि वो ईरान को रोकने के लिए इवन के एटमी हथियार जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है और बाद में जो है इसको जो है डिफेंड करने के लिए भी उसके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इवन के अमेरिका के अंदर भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के खिलाफ अंदर खाते जो हैं एक बड़ी जंग का आगाज़ कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। अब देखना यह है कि ये जंग किस तरह की सूरत हाल इख्तियार करती है, क्या ये एक अलल ऐलान जंग की तरफ जाते हैं या फिर ये खुफिया तरीके से एक दूसरे का गला या जड़ें काटने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।